Welcome on Easy Learning. Now we are going to proceed to execute now the next part of the chapter ideas that helped to mankind. It is Bihar Board English Rainbow Class 12th. I have already uploaded part 1. You can watch these videos and you can leave your own opinion in the comment box. So without wasting the time, वी स्टार्ट फ्रॉम। अभी तक आपने जाना था कि राइटर जो है कैसे कैसे अपनी प्रक्रिया दे रहे हैं, अलग अलग तरह के अलग अलग जो ह्यूमन बीइंग की जो एडवांसमेंट है, प्रोग्रेस है, और ह्यूमन बीइंग ने कौन कौन सा दिमाग लगा के अपने आप को ऊपर उठाया, इसके ऊपर जो है यहाँ पर में बर्ट्रैंड रसल जो है बताते हैं। और फिर अब हम देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर से कि 5 नंबर से क्या दे रखा है। ठीक है, एज टू डाइवर्सिटी ऑफ एन्जॉयमेंट्स हाउएवर द मैटर इज़ अदरवाइज। कहते हैं यहाँ पर मैं जहाँ तक कि एन्जॉयमेंट की डाइवर्सिटी की बात है, अलग अलग प्रकार के जो एन्जॉयमेंट है उसको एन्जॉयमेंट ऑफ डाइवर्सिटी कहा गया है, जिसमें अलग अलग टाइप के खुशी होते हैं। कहते हैं हालांकि ये जो मैटर है वो अतिरिक्त है। हाउएवर द मैटर इज़ अदरवाइज। अदरवाइज मीन्स इन एडिशन टू, यहाँ पे अदरवाइज मतलब वही होगा, अतिरिक्त है। आई रिमेंबर रीडिंग एन अकाउंट ऑफ सम लायंस हु वर टेकन टू ए मूवी। कहते हैं कि मैंने यहाँ पर में दे रखे हैं कि यहाँ पे दे रखे हैं कि मुझे याद है या मैं याद करता हूँ कुछ लॉयंस की कुछ जानकारी के बारे में पढ़ते हुए, रीडिंग द अकाउंट, ठीक है, जानकारी के बारे में पढ़ते हुए, हु वर टेकन टू ए मूवी, जिसे क्या किया गया तो मूवी में ले जाया गया, शोइंग द सक्सेसफुल डेप्रिडेशंस ऑफ लायंस इन वाइल्ड स्टेट। कहते हैं उसे ले तो जाया गया और उससे जो है सक्सेसफुली तरीके से लॉयन की जो बर्बादी है, डिस्ट्रक्शन है, डेप्रिडेशंस है, विध्वंस है, डेप्रिडेशन मीन्स, ठीक है, एक वाइल्ड स्टेट में, मतलब जंगली जो उनका साम्राज्य है, स्टेट है, उसको दिखाया गया। बट नन ऑफ देम गॉट एनी प्लेजर फ्रॉम द स्पेक्टिकल। लेकिन इस अवसर पर में या स्पेक्टिकल में किसी को कोई भी जो है प्लेजर नहीं मिला, कोई भी आनंद नहीं मिला। आगे नेक्स्ट दे रखे हैं नॉट ओनली म्यूज़िक एंड पोइट्री एंड साइंस। कहते हैं यहाँ पर में कि नॉट ओनली म्यूज़िक, पोइट्री एंड साइंस, ठीक है, बट फुटबॉल एंड बेसबॉल एंड अल्कोहल अफोर्ड नो प्लेजर टू एनिमल्स। कहते हैं केवल म्यूज़िक, पोइट्री और साइंस ही नहीं, बल्कि फुटबॉल और बेसबॉल और अल्कोहल जो है उससे भी एनिमल्स को जो है कोई प्लेजर नहीं मिल पाता है। एफर्ट का मतलब कोई भी प्लेजर उसको नहीं करा पाता है। Our intelligence has therefore certainly enabled us to get a much greater variety of enjoyment than is open to animals। कहते हैं इसी कारण से हमारी जो इंटेलिजेंस है वो निश्चित रूप से जो है हम सबको लायक बनाया है, इनेबल बनाया है कि अनेक प्रकार की जो एन्जॉयमेंट है, ग्रेटर वैरायटी ऑफ एन्जॉयमेंट, उनको प्राप्त करने की। दैट इज़ ओपन टू एनिमल्स। जितना जानवरों के लिए खुला है उससे ज़्यादा तो हमारे पास है एन्जॉयमेंट करने की, तो फिर जानवर क्यों एन्जॉयमेंट करते हैं, इसका मतलब ये हुआ। बट वी हैव परचेज दिस एडवांटेज एट द एक्सपेंस ऑफ मच ग्रेटर लायबिलिटी टू बोर्डम। लेकिन कहते हैं हमने इस फ़ायदे को जो है ख़रीदना चाहा है या ख़रीद चुके हैं। किस खर्च पर में कि हमारी जो लायबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और ये हमको बोरिंग कर रहा है, बोर्डम तक पहुंचा दिया है। ठीक है, अब देखते हैं 6 नंबर में क्या दे रखा है। बट आई शैल बी टोल्ड दैट इट इज़ नाइदर नंबर्स नॉट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लेजर। यहाँ पे नाइदर है तो यहाँ पे नॉर होना चाहिए, नॉट नहीं होगा, ठीक है। दैट मेक द ग्लोरी ऑफ मैन। लेकिन हमें कहे जाएंगे या बताए जाएंगे, लेकिन हमें ना तो कहते हैं, लेकिन हमें कहे जाएंगे कि ना तो यह नंबर है और ना ही मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लेजर की। मतलब ऐसा नहीं है हमारा जो खुशी है वो कई गुना हो गया है, जो कि आदमी की गरिमा को बनाती है। दैट मेक द ग्लोरी ऑफ मैन। इट इज़ हिज इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल क्वालिटीज़। यह उसकी बुद्धिजीवी और एक नैतिक गुण है। इट इज़ ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन एनिमल्स टू। यह बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है कि जितना एनिमल्स जानता है उससे ज़्यादा हम जानते हैं। वी नो मोर देन एनिमल्स डू का मतलब यहाँ जानना ही होगा। एंड इट इज़ कॉमन टू कंसिडर दिस वन ऑफ आर एडवांटेजेस। और यह जो है हमारे बहुत सारे जो एडवांटेजेस है उनमें से एक है
जिसे कंसिडर करना जो है कॉमन है या साधारण सा है। वेदर इट इज़ इन फैक्ट एन एडवांटेज, कहते हैं कि चाहे यह जो है वाकई में एक सुविधा हो, मे बी डाउटेड, इसके ऊपर शक किया जा सकता है, बट एट एनी रेट इट इज़ समथिंग दैट डिस्टिंग्विशेस अस फ्रॉम द ब्रूट्स। लेकिन किसी भी कीमत पर में यह कुछ ऐसा चीज़ तो है जो कि हम सबको क्या करते हैं, जो क्रूर हैं, जो ब्रूट्स हैं, जो निर्दयी हैं, उनसे हमें अलग करते हैं। क्योंकि एनिमल्स भी जो है क्रूरता करते हैं, उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स की जो है वो क्रूएल्टी होती है। तो कहते हैं कि हम सीखते हैं कि क्रूएल्टी क्या होती है और अपने आप को इस पर कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसमें दे रखे हैं B1 में कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट ट्रू T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। आइडियाज़ हेल्प मैनकाइंड, सर्वाइवल वॉज नेवर ए प्रॉब्लम फॉर होमो सेपियंस, लॉन्ग इन्फेंसी वॉज अ बायोलॉजिकल एडवांटेज टू मैनकाइंड। तो जितने भी है ये जब आपको मैंने बता दिया है, इसको आप अगर सही से पढ़ेंगे तो ये सारे आप अपने आप से कर लेंगे, नहीं तो मैं फिर इसके लिए और क्वेश्चन आंसर के लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इसमें 7 नंबर में दे रखे हैं। 7th में जो है, हैज़ सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर। कहते हैं क्या सभ्यता ने हम सबको सिखाया है कि एक दूसरे के प्रति जो है काफ़ी ज़्यादा और अधिक फ्रेंडली हो जाए और मित्रवत हो जाए। द आंसर इज़ ईजी, कहते हैं इसका आंसर तो बहुत आसान है। रॉबिन्स द इंग्लिश नॉट द अमेरिकन स्पेसीज पेक एन एल्डरली रॉबिन टू डेथ। कहते हैं रॉबिन जो है इंग्लिश होते हैं, वो अमेरिकन स्पेसीज प्रजाति के नहीं हैं, लेकिन अपने से बड़े जो रॉबिन होते हैं उनको अपने चोंच से जो है मतलब वार करके उनको मौत की घाट उतार देते हैं। वेयर एज मैन द इंग्लिश नॉट द अमेरिकन स्पेसीज गिव एन एल्डरली मैन एंड ओल्ड एज पेंशन। जबकि दूसरी ओर जो आदमी होते हैं, जो इंग्लिश होते हैं, अमेरिकन प्रजाति के नहीं होते हैं, वो अपने से जो बड़े जो व्यक्ति हैं उनको क्या करते हैं, एज ओल्ड पेंशन देते हैं। मतलब यहाँ पर में जो बर्ड है उससे ह्यूमन बीइंग को यहाँ पे राइटर जो है बर्ट्रैंड रसल वो अलग कर रहे हैं। अब बर्ट्रैंड रसल यहाँ बताते हैं कि किस तरीके से जो है बर्ड तो सेम है अलग अलग कंट्री की, लेकिन यहाँ पे दे रखे हैं कि उनका व्यवहार जो है वो उसी तरह का है, लेकिन ह्यूमन बीइंग जो है क्योंकि उनका ब्रेन डेवलप हुआ है तो अपने एल्डरली के बारे में इतना नहीं सोचते हैं, वो उनको पेंशन देते हैं। विद इन द हर्ड वी आर मोर फ्रेंडली टू ईच अदर देन आर मैनी स्पेसीज ऑफ एनिमल्स। कहते हैं जब हम ग्रुप में होते हैं, झुंड में होते हैं, तो हम काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली होते हैं, मतलब एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं, एक दूसरे को फ्रेंड मानते हैं किसी और जानवर की जो प्रजाति होती है उसकी तुलना में। बट इन आर एटीट्यूड टुवर्ड्स, कहते हैं यहाँ पर में, दोज आउटसाइड द हर्ड in spite of all that has been done by moralists and religious teachers, our emotions are as ferocious as those of any animal, and our intelligence enables us to give them a scope which is denied to even the most savage beast. लेकिन अब यहाँ पे हर्ड से बाहर की बात कह रहे हैं राइटर बर्ट्रैंड रसल कह रहे हैं, लेकिन जब हम लोगों के ग्रुप से बाहर निकल जाते हैं, हर्ड से बाहर निकल जाते हैं, तो हमारा एटीट्यूड अलग सा हो जाता है। ठीक है, In spite of all that has been done by moralists and religious teachers, कहते हैं कि जो मोरलिस्ट और रिलीजियस टीचर के द्वारा बताया गया है उन सब के बावजूद भी, कहते हैं मोरलिस्ट क्या सिखाता है कि आपको नैतिकता सीखनी है, आपको किसी को परेशान नहीं करना है, आपको किसी को गाली नहीं देनी है, आपको किस तरीके से सोसाइटी में रहना है, आपको क्या बोलना है, किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से उठना है, किस तरीके से किन लोगों के पास बैठना चाहिए, हमें कैसे दूसरों की मदद करनी चाहिए। और रिलीजियस मतलब जो धार्मिक टीचर है यहाँ पर मैं कहते हैं इनके द्वारा भी जो बताया गया है उन सब के बावजूद भी कहा हमारे अंदर की जो सोचने समझने की प्रक्रिया जो अचानक भड़क उठती है, इमोशंस है, वो उतना ही ज़्यादा भयावह भयंकर है, फेरोशस है, जैसे किसी एनिमल का होता है, एज दोज ऑफ एनी एनिमल। एंड आर इंटेलिजेंस इनेबल्स अस टू गिव देम ए स्कोप, कहते हैं और हमारा इंटेलिजेंस क्या करता है, जो हमारे अंदर ज्ञान है, बुद्धि है, वो क्या करते हैं, उनको जो है रास्ता तैयार करने के लायक बना देता है। विच इज़ डिनाइड टू इवन द मोस्ट सैवेज बेस्ट, जो कि
जो बहुत ख़तरनाक से ख़तरनाक जानवर है, सैवेज है, बिल्कुल जंगली है, वहाँ भी स्वीकार नहीं किया जाता है। मतलब ये जानवर पे भी अप्लाई नहीं होता है जितना इंसान कर बैठता है। It may be hoped thou not very confidently that the more human attitude will in time come to prevail, but so far the omens are not very propitious। तो आगे दे रखे हैं यहाँ पर में कि It may be hoped thou not very confidently that the more human, कहते हैं यहाँ पर में यहाँ उम्मीद की जा सकती है, आशा की जा सकती है कि भले ही ये काफ़ी विश्वास के साथ ना बोला जाए, that the more human attitude will in time come to prevail, कि काफ़ी ज़्यादा जो है मोरल एटीट्यूड जो है वो आपको समय के अनुसार से जो है वो काम करने लगेंगे, ठीक है, प्रिवेल हो जाएंगे, हावी होने लगेंगे। मोर ह्यूमन का मतलब होता है आपके अंदर ज़्यादा दया आ जाएगा, सिंपैथी आ जाएगा, काइंडनेस आ जाएगी, ठीक है। बट सो फार द ओमेंस आर नॉट वेरी प्रोफिशियस, लेकिन अभी तक जो भी अपशकुन है या ओमेंस है या शंकाएँ हैं वो हमारे फेवरेबल नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो समय का अनुकूल नहीं है, वो फ्यूचर में कुछ अच्छा फ्रूट देने वाला नहीं है, तो इसी को प्रोफिशियस कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। All these different elements must be borne in mind in considering what ideas have done most to help mankind। कहते हैं ये भी जितने भी प्रकार के अलग अलग एलिमेंट है वो दिमाग में ज़रूर डाली जानी चाहिए, बॉर्न की जानी चाहिए, इन चीज़ को विचार करते हुए, कंसिडर करते हुए कि कौन सी ऐसी आइडियाज़ है जिसने कि सबसे ज़्यादा मोस्ट दे रखे हैं, मैनकाइंड को हेल्प जो है वो कर चुके हैं। द आइडियाज़ with which we shall be concerned may be broadly divided into two kinds। कहते हैं ऐसे विचार जिससे हम काफ़ी ज़्यादा चिंतित होंगे उसको जो है मुख्यतः ब्रॉडली या अधिकतर जो है दो भागों में जो है डिवाइड किए गए होंगे, ठीक है। और दोज दैट कंट्रीब्यूट टू नॉलेज एंड टेक्निक, और ये जो दो भाग होंगे ये नॉलेज और टेक्निक को जो है काफ़ी ज़्यादा उसमें क्या करेंगे, योगदान देंगे, ठीक है। और आई विल ट्रीट फर्स्ट दोज दैट हैव टू डू विद नॉलेज एंड टेक्निक। कहते हैं पहले मैं उन सब को जो है पहले देखूंगा या ट्रीट करूंगा, दैट हैव टू डू विद नॉलेज एंड टेक्निक्स, जिससे हमें जो है नॉलेज और टेक्निक के साथ जो है काम करना है, मतलब जहाँ पे ज्ञान और तकनीक काम करती है, ठीक है। 9th में है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट स्टेप्स वर टेकन बिफोर द डाउन ऑफ हिस्ट्री, कि सबसे जो महत्वपूर्ण और जो कठिन जो कदम है वो हिस्ट्री की जो डाउन थी, डाउन का मतलब जो सुबह से पहले का समय होता है, उससे पहले लिया गया था। एट व्हाट स्टेज लैंग्वेज बिगेन इज़ नॉट नोन। कहते हैं किस स्टेज में लैंग्वेज शुरू हुआ ये पता नहीं है। बट वी मे बी प्रिटी सर्टन दैट इट बिगेन वेरी ग्रेजुअली, लेकिन हम बहुत ही बिल्कुल ठीक प्रिटी सर्टन जो है हो सकते हैं कि यह बहुत धीरे धीरे शुरू हुआ। It began very gradually. Without it, it would have been very difficult to hand on from one generation to generation या generation to generation, ठीक है। कहते हैं इसके बिना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुए होंगे कि एक हाथ से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जब हम कोई चीज़ हैंड करते हैं, मतलब एक दूसरे को हाथ बटाते हैं, तो यह जो है बहुत डिफ़िकल्ट हुआ होगा। द इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, अपनी जो आविष्कार है या डिस्कवरी है उसको भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक हम हैंड नहीं कर सकते। मतलब जो आपकी आविष्कार है और खोज है जिसकी खोज जो है वो धीरे धीरे हुई थी, दैट वर ग्रेजुअली मेड। नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें यहाँ पे another great step which may have come either before or after the beginning of language। कहते हैं दूसरा जो महत्वपूर्ण कदम है या ग्रेट स्टेप है जो कि या तो लैंग्वेज शुरू होने से पहले या लैंग्वेज शुरू होने के बाद जो है वो आए होंगे, may have come either before or after the beginning of language, was the utilization of fire। वो स्टेप क्या था कि फायर की जो यूटिलाइजेशन है, उनका जो उपयोग है वो था। ये किससे पहले की बात कर रहे हैं, या तो लैंग्वेज से पहले या लैंग्वेज की शुरुआत या लैंग्वेज जब बोलना शुरू किया लोगों ने तो उनके बाद हुआ ये चीज़। आई सपोज दैट एट फर्स्ट फायर वॉज चीफली यूज टू कीप अवे वाइल्ड बिस्ट्स। कहते हैं मेरा मानना है सबसे पहले फायर को जो है मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से जो है वो जंगली जानवर जो थे वाइल्ड बिस्ट, उनसे दूर रहने
कीप अवे मतलब दूर रहने के लिए जो है यूज़ किया जाता था। वाइल आर एंसेस्टर्स स्लेप्ट, जब हमारे एंसेस्टर सोते रहते थे, या दूसरी ओर हमारे एंसेस्टर सोते रहते थे। बट द वार्मथ मस्ट हैव बीन फाउंड एग्रीएबल, लेकिन जो उससे जो गर्मी मिलती थी, जो वार्मथ आती थी, जो आग जब जलाया जाता था, तो कहते हैं कि मस्ट हैव बीन फाउंड एग्रीएबल, कि इसको पा करके काफ़ी लोग इससे जो है वो संतुष्ट होंगे, एग्रीएबल होंगे और इससे बिल्कुल सेटिस्फाइड होंगे। प्रिज्यूमेबली ऑन सम ओकेजन ए चाइल्ड गॉट स्कोल्डेड फॉर थ्रोइंग द मीट इनटू द फायर। कहते हैं यहाँ कल्पना करते हुए कि कुछ ऐसे अवसर होंगे जिसमें एक बच्चे को डांटा गया होगा कि उसने एक मीट के टुकड़े को जो है वो क्या किया होगा, आग में फेंक दिया होगा, फॉर थ्रोइंग द मीट इनटू द फायर। बट व्हेन इट वाज टेकन आउट इट वाज फाउंड टू बी मच बेटर, लेकिन जब इसको आग से दोबारा निकाल लिया गया तो क्या हो गया, मीट का स्वाद जो है पहले से भी ज़्यादा बेटर हो गया होगा, टू बी मच बेटर। एंड सो द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकरी बिगन, और इस तरह से सो दे रखे हैं, जो कुकरी मतलब खाना पकाने का जो एक लंबी से इतिहास है वो शुरू हुआ। नेक्स्ट दे रखे हैं 11 में, द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स स्पेशली द काउ एंड द शीप मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लेजेंटर एंड मोर सिक्योर। कहते हैं जो पालतू जानवर का अगर हम उसको करते हैं, पालतू बनाते हैं, जो घरेलू जानवर होते हैं उसको पालतू बनाते हैं, खास करके काउ और शीप को, तो ये चीज़ जो है इसने लाइफ को और अधिक जो है वो प्लेजेंटर और बहुत ज़्यादा सेफ या सिक्योर जो है वो बना दिया होगा। प्लेजेंटर का मतलब ज़्यादा मनमोहक, ज़्यादा आनंददायक। सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स हैव एन अट्रैक्टिव थ्योरी दैट द यूटिलिटी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स वाज नॉट फोर्सिंग। कहते हैं कुछ जो मानव के ऊपर जो अध्ययन करने वाले हैं उनके पास एक आकर्षक जो है थ्योरी है अपना, और उन्होंने बताया है इसमें कि जो घरेलू जो आपके जानवर हैं उनकी जो उपयोगिता है वो पहले भविष्यवाणी नहीं की गई थी, was not foreseen. But the people attempted to tame whatever animal their religion taught them to worship. लेकिन फिर भी लोगों ने प्रयास किया खास करके टेम करने का, मतलब पालतू बनाने का, चाहे जो भी जानवर उनके धर्म में हो, जो उन्हें सिखाया गया पूजा पाठ करने के लिए, taught them to worship. The tribes that worshipped lions and crocodiles died out, while those to whom the cow or the sheep was a sacred animal prospered. कहते हैं ऐसे जो जनजाति थे, ट्राइब्स थे, जो कि लॉयंस और क्रोकोडाइल की जो कहते हैं पूजा करते थे, डाइड आउट, वो ख़त्म हो गए, मतलब समाप्त हो गए। while those to whom the cow or sheep was a sacred animal prospered. लेकिन वो सब जो कोई काऊ की या शीप की पूजा किया करते थे, जो कि एक सैक्रेड एनिमल या पवित्र जो है जानवर माने जाते थे, वो फल फूल गए, प्रॉस्पर हो गए। ठीक है, या ये भी यहाँ पे कह सकते हैं जो भी ट्राइब्स लॉयंस और क्रोकोडाइल की पूजा करते थे उनका जो है उतना मतलब डाइट आउट का मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि उतना ज़्यादा मतलब फेमस नहीं हो पाए वो, लेकिन जो काऊ और शीप को जो है पूजा करना शुरू के जो पवित्र जानवर के रूप में माने जाने लगे, वो जो है फले फूले। आई लाइक दिस थ्योरी एंड इन द एंटायर एब्सेंस ऑफ एविडेंस फॉर और अगेंस्ट इट आई फील ए लिबर्टी टू प्ले विद इट। कहते हैं मैं इस थ्योरी को पसंद करता हूँ। यहाँ कौन कहते हैं? रसल है, वो बताते हैं। और कहते हैं जो पूरी ये जो एविडेंस है उसकी पूरी एब्सेंस में, एब्सेंस मतलब जहाँ पर मैं कि मुझे कोई चीज़ सही से नहीं दिखाई पड़ता है या इसके खिलाफ दिखाई पड़ता है, आई फील ए लिबर्टी टू प्ले विद इट, तो मैं अपने आप को आज़ाद पाता हूँ इसके साथ खेलने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है 12 वाले में, इसमें दे रखे हैं यहाँ पे जानवर को जो पालतू करने की जो प्रक्रिया थी उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वह है आपका जो खेती बाड़ी या कृषि है उसका आविष्कार, विच हाउएवर इंट्रोड्यूस्ड ब्लड थर्स्टी प्रैक्टिसेस इनटू रिलीजन, जिसने कि फिर भी जो है रिलीजन में जो खून के प्यासे वाली जो प्रथा है उसको जो है इंट्रोड्यूस किया। दैट लास्टेड फॉर मैनी सेंचुरीज,
जो कि कई सेंचुरीज तक चला। फर्टिलिटी राइट्स टेंडेड टू इन्वॉल्व ह्यूमन सेक्रीफाइसेस एंड कैनिबलिज्म। कहते हैं यहाँ पर में जो फर्टिलिटी की जो राइट्स होती है, मतलब क्रियाएं होती है, जैसे कि मान के चलिए कि कोई चीज़ का उत्पादन नहीं हो रहा है, इसमें ह्यूमन का भी हो सकता है ह्यूमन को बेबी ना होता हो, तो उसके लिए फर्टिलिटी रेट बढ़ाने के लिए, तो इस तरह की जो क्रियाएं होती है या फर्टिलिटी राइट्स होती है, ठीक है, टेंडेड टू इन्वॉल्व, यह जो है बिल्कुल सक्रिय हो गया ह्यूमन सेक्रीफाइस को और कैनिबलिज्म की प्रक्रिया को अपने अंदर इन्वॉल्व करने में। इसमें मानव की जो बलिदान है वो भी किए जाने लगे। और कैनिबलिज्म का मतलब होता है मानव का मांस खाना, उसको कैनिबलिस्टिक कहा जाता है, अगर कोई इससे रिलेटेड होता है तो ठीक है। तो मानव की जो मांस खाने की प्रक्रिया है उसको कैनिबलिज्म कहा जाता है। तो इस तरीके की प्रक्रियाएं भी जो शामिल हो गई फर्टिलिटी राइट्स में। ये वर्ड थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस में लाते हैं तो ये भी आपके लिए इजी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दे रखे मॉलॉक, प्रोनाउंसिएशन इसको करना मॉलॉक, मॉलोच नहीं, मॉलॉक, MOLOCH, वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो। ये ग्रो नहीं करने देंगे कॉर्न को, ये उसमें मदद नहीं करेंगे अनलेस ही वॉज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रन, जब तक कि उससे बच्चे की जो खून होते हैं उसका भोजन ना कराया जाए। मॉलॉक जो है एक ऐसा प्रकार का डेटी होता है कैनेनियन में, जिसमें कि व्यक्ति को अपने ही बच्चे की बलि देनी होती है, और ये जो डेटी होते हैं वो खून के पिपासु होते हैं अपने ही बच्चों के। तो बड़ा अजीब सी प्रथा है। चलिए आगे चलते हैं। ए सिमिलर ओपिनियन वॉज अडॉप्टेड बाय द इवांजेलिकल्स ऑफ मैनचेस्टर। कहते हैं इसी प्रकार का एक ओपिनियन जो है वो अपनाया गया या अडॉप्ट किया गया जो मैनचेस्टर के इवांजेलिकल्स है उनके द्वारा। इन द अर्ली डेज ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म, मतलब जो औद्योगिकवाद थी उसके आरंभिक दिनों में। अब ये इवांजेलिकल्स क्या होते हैं? तो इवांजेलिकल्स जो होते हैं वो बाइबल में, जो कि बाइबल के बारे में जो है अलग अलग बातें बताते हैं। अब आगे देखिए, व्हेन दे केप्ट 6 year old चिल्ड्रन वर्किंग 12 to 14 hours a day। कहते हैं जब उसने जो है एक 6 साल के बच्चे को जो है अपने पास रख लिया, उसे 12 से लेकर के 14 घंटे तक एक दिन काम करवाने के लिए, इन कंडीशन दैट कॉज्ड मोस्ट ऑफ देम टू डाई। और उसे इस स्थिति में रखा गया कि उनमें से बहुत सारे जो है वो, मतलब इन कंडीशन दैट कॉज्ड मोस्ट ऑफ देम टू डाई, कि जिसके कारण से बहुत सारे उसमें से जो है मरवा दिए गए, और जिसके कारण से बहुत सारे उसमें मर गए। इट हैज़ नाउ बीन डिस्कवर्ड दैट ग्रेन विल ग्रो एंड कॉटन गुड्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड। कहते हैं अब जो है यह खोज लिए गए हैं कि ग्रेन जो है वो उगेंगे, और जो सूत से बनने वाले जो सामान हैं या कॉटन गुड्स हैं उन्हें जो है बनाए जा सकते हैं, मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं, विदाउट बीइंग वाटर्ड बाय द ब्लड ऑफ इन्फेंट्स। मतलब बिना जो शिशु होते हैं उनके खून को जो है पानी की तरह बहाए हुए, ठीक है, विदाउट बीइंग वाटर्ड बाय द ब्लड ऑफ इन्फेंट्स। इन द केस ऑफ ग्रेन, यहाँ पे कह रहे हैं कि जहाँ तक अगर ग्रेन की बात करें, अनाज के दाने की बात करें, द डिस्कवरी टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो इसकी खोज में जो है लगभग हज़ारों वर्ष लग गए। इन द केस ऑफ द कॉटन गुड्स हार्डली ए सेंचुरी। और जो सूत से बनने वाले जो सामान थे, या कॉटन जो कपास से बनने वाले जो सामान थे, उनका जो है लगभग मुश्किल से एक ही सेंचुरी लगा होगा। सो परहैप्स देयर इज़ सम एविडेंस ऑफ प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड। और इसीलिए शायद जो है दुनिया में जो प्रोग्रेस हुई है, उन्नति हुई है, उसका कुछ जो है प्रमाण है या सबूत है। नेक्स्ट और जो लास्ट है आपका इस चैप्टर का, वो है 13 नंबर का पार्ट का। द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशंस वॉज द आर्ट ऑफ राइटिंग। कहते हैं जो सबसे अंत में जो सबसे ज़्यादा जो प्री हिस्टोरिक या ग्रेट जो महान जो प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन थी वो थी लिखने की कला। प्री हिस्टोरिक ऐसा पीरियड होता है जिसमें व्यक्ति को लिखने पढ़ने नहीं आती है, ठीक है, उसी को प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन कहा जाता है। उसमें बहुत सारे इन्वेंशन की गई थी, उसमें बहुत सारे आविष्कार किए गए थे। विच वॉज इंडीड ए प्रीरेक्विजिट ऑफ हिस्ट्री।
कहते हैं जो कि हिस्ट्री के लिए जो है वाकई में, इंडिड मतलब वाकई में सचमुच में प्री रेक्विजिट था। प्री रेक्विजिट क्या होते हैं? कोई चीज़ होने वाली होती है या कोई चीज़ हम आगे करना चाहते हैं तो उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, आवश्यकता है, उसको प्री रेक्विजिट कहा जाता है। राइटिंग लाइक ए स्पीच डेवलप्ड ग्रेजुअली एंड द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स डिजाइन टू कन्वे ए मैसेज। कहते हैं राइटिंग जैसे कि स्पीच है, ये धीरे धीरे जो है डेवलप हुआ और किस फॉर्म में हुआ? तो पिक्चर की फॉर्म में हुआ। इसे बनाया गया, डिज़ाइन किया गया मैसेज ले जाने के लिए। कन्वे मतलब मैसेज ले जाने के लिए। इट वॉज प्रोबेबली एज ओल्ड एज ए स्पीच, और शायद यह उतना ही पुराना था। राइटिंग की बात कह रहा है यहाँ पर मैं, यहाँ पे राइटिंग की बात कर रहा है कि राइटिंग उतना ही पुराना था जितना कि स्पीच था। बट फ्रॉम पिक्चर टू सिल्वल राइटिंग एंड देंस टू अल्फ़ाबेट। लेकिन कहते हैं अगर पिक्चर से सिल्वल की राइटिंग की बात करें, सिल्वल मतलब एक एक जो अक्षर को तोड़ तोड़ के लिखा जाता है, और वहाँ से अगर अल्फ़ाबेट तक की बात करें तो यह जो विकास था धीरे धीरे हुआ, बहुत ही धीरे धीरे हुआ। स्लो एवोल्यूशन, वॉज ए वेरी स्लो एवोल्यूशन। इन चाइना द लास्ट स्टेप वॉज नेवर टेकन। कहते हैं चाइना में जो लास्ट स्टेप है वो कभी नहीं लिया गया। ठीक है, लास्ट स्टेप मतलब कहते हैं कि चाइना में जो ऊपर हम पढ़े हैं अभी, ठीक है, वो कभी नहीं हुआ। मतलब ऐसा लगा कि कुछ लाइन से ही लिखा जा रहा है, लाइन ही लाइन होता जा रहा है, और उसने अपने कुछ अल्फ़ाबेट इस तरह से नहीं बनाई। ठीक है, तो चलिए इसके साथ ये चैप्टर एंड हुआ। अगर आपको लगे कि वीडियो मैंने ठीक तरीके से बनाया है तो आप अपने फ्रेंड्स से इसको शेयर कर सकते हैं। साथ में हम एक एक चैप्टर की ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर वगैरह धीरे धीरे जो है हम आपको अपलोड करेंगे, क्योंकि एक चैप्टर को बनाने में बहुत समय लगता है और बहुत सारे वर्ड्स, सेंटेंस, पैराग्राफ को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि केवल आप एग्ज़ाम में ही पास ना करें बल्कि आप लाइफ में भी सुपीरियर हो सके। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो एग्ज़ाम में पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से सीख जाएंगे, लैंग्वेज से पकड़ बन जाएगी, तो you will be upgraded in future, and with the help of the language you can succeed in future happily. So without wasting the time, I am now going to end this video, and by then take care of yourself. Thank you so much.